हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शन का एक्सरसाइज जो है आपका 2A क्लास 11 मैथ्स, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हम लोग को बोल दिया गया है कि आपका दिया गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और बोला जो थीटा है वो लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्यों दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का टेन थीटा और जो कॉट थीटा है ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इस क्वेश्चन में भी टेन थीटा और कॉट थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये इसका इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है वो। ठीक है, और हम लोग को निकालना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कॉस थीटा दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इससे हम लोग निकाल सकते हैं आपका सबसे पहले सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/-√3/2 यानी कि -2/√3। तो ये आ गया सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। क्लियर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग को निकाल लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को साइन थीटा चाहिए, तो यानी कि √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, -√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा √1 - 3/4। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब साइन थीटा है यहाँ पे, तो हम लोगों ने रूट निकाला तो यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -1/2। तो ये आ गया हम लोग का साइन थीटा। अब साइन थीटा जब आ गया है तो हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं कि या तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/-1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा -2। क्लियर है, उसके बाद यहाँ से हम लोग का कॉसेक थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। ये देखिए ये पहला चीज आ गया हम लोग का, यहाँ पे तो दिया हुआ था क्या, यहाँ पे दिया था आपका कॉस थीटा दिया था, ये आ गया, सेक थीटा आ गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग का आ गया साइन थीटा आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। अब हम लोगों को निकालना है टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो tan स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इधर रह गया और ये प्लस 1 को इस साइड लेके आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू √अंडर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा हम लोग का सेक थीटा है -2/√3 का होल स्क्वायर और -1। तो ये हो जाएगा फाइनली हम लोग का रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये 4/3 - 1। ठीक है, यानी कि इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ताकि इसी में हम लोग का हो जाए। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/√3। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोग प्लस साइन लेंगे। अब tan थीटा आ गया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा आ गया हम लोग का क्या, √3। क्लियर है, चलिए ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये है हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है जो थीटा है, थीटा लाइज इन हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों क्या होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग साइन थीटा दिया हुआ है, हम लोगों को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा।
या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ये पहला आइडेंटिटी आ गया, साइन कॉसेक आ गया। अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को निकालना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इक्वल टू प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा है -1/2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा हम लोग का √3/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3/2 ये आ गया हम लोग का कॉस थीटा। अब ये हो गया कॉस थीटा। अब हम लोग करेंगे कॉस थीटा बराबर दिया गया है हम लोगों का ये √3/2। तो इसका अपोजिट अगर करें सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि 2/√3। तो यहाँ से सेक थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, यहाँ से साइन थीटा आ गया, कॉसेक थीटा आ गया। अब हम लोग को लाना है टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना दिया गया है, तो सॉरी सेक थीटा दिया गया है हम लोगों का 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग ये आएगा 4/3 -1। तो ये आ जाएगा हम लोग को 1/3 और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा 1/√3 माइनस का। ठीक है, ये आ गया हम लोग का टेन थीटा। अब इसका जैसे हम लोग अपोजिट कर देंगे वो आ जाएगा हम लोग का कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, -√3। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक साथ हम लोग का हैंस आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर दिस, कॉस थीटा बराबर दिस, एंड सारे आइडेंटिटी को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया था, √3/2। इस तरीके से आप सारे आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कॉस थीटा दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है, कॉस थीटा दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले सॉरी कॉसेक थीटा दिया हुआ 5/3 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। मतलब इस यहाँ पे जो निकालेंगे हम लोग आइडेंटिटीज, इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा खाली चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, साइन कॉस थीटा बराबर इतना दिया हुआ, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ये आ गया हम लोग का साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या पुट कर देंगे, कॉस। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, बात को आप लोग समझिएगा और ध्यान से भी करिएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 9/15। क्लियर है, सॉरी 25। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9, तो 16/25, लेकिन माइनस का तो ये आ जाएगा -4/5। तो यहाँ से आ गया हम लोग को कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया कितना हम लोग का, -4/5। अब जब कॉस थीटा आ गया तो हम लोग सेक थीटा आराम से निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 1 अपॉन -4/5। तो इसको लिख सकते हैं -5/4। ये आ गया सेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग को कॉसेक थीटा पता चल गया है।
साइन थीटा पता चल गया है, और उसके बाद आपका कॉस थीटा यहाँ से निकल गया, यहाँ से सेक थीटा। अब निकालना है हम लोग को टेन थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए, तो टेन थीटा निकालना है हम लोग को, टेन थीटा पता नहीं है और कॉट थीटा यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कर पाओगे। मैं देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने जो अभी लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार उस चीज़ को देखो। आप लोग जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे आप लोगों का याद भी होता हुआ चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठ के रट्टा मार रहे हैं हम लोग फॉर्मूला याद कर, नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप लोग उसको याद करो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम लोग किसी नई क्लास में जाते हैं तो क्या हम लोग किसी फ्रेंड का नाम को क्या लिख लिख के याद करते हैं? नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि उसका नाम अमर है, लेकिन हम लोग उसका नाम समीर बुलाते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोगों के पास जमान में बैठ जाता है। उस बंदे को जैसे देखते हैं, अरे भाई ये मेरा दोस्त है, उसका नाम निकल आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग याद नहीं करते, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को फॉर्मूला को कभी भी रटिए नहीं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या प्रोसीजर लगाएं, क्या प्रोसेस होगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। क्लियर? तो यहाँ से देखिए हम लोग को टेन थीटा निकालना है, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग को टेन निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन को अकेला कर दिए, ये प्लस का 1 को इधर आ गया तो माइनस 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए क्या लगेगा, माइनस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है, -5/4 है इसका, यहाँ पे सेक स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर -1, ठीक है। तो माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा 25/16 -1। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 9/16, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 25 - 16 9, और नीचे आ जाएगा 16। तो ये आ गया हम लोगों का -3/4, ये आ गया टेन थीटा। क्लियर है? अब टेन थीटा आ गया, अब हम लोग को निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/टेन थीटा। तो यह जगह 1/-3/4 यानी कि -4/3, ठीक है। और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस साइन थीटा इज इक्वल टू ये है, कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना आया। सारा चीज को एक साथ लिख के यहाँ पे आंसर कंप्लीट कर देना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया गया है √2, ठीक है। और क्या बोल रहा है, थीटा लाई इन द क्वाड्रेंट 4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग को सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने हैं, जो कि 5 और निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक थीटा दिया गया है, तो सेक थीटा इक्वल टू √2 दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो यानी कि यह जाएगा 1/√2। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा पता तो साइन निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन क्या है आपका, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए -1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -√1 माइनस 1/2 यानी कि आ गया -1/√2, ठीक है। ये आ गया हम लोग का साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आ गया, यहाँ से हम लोग इजीली बता सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा -√2। क्या कर दिए यहाँ पे 1/-1/√2, तो ये आ जाएगा √2। क्लियर है? चलिए यहाँ से आ गया हम लोग का सेक थीटा पता चल गया है, सेक थीटा तो दिया हुआ था, ठीक है। कॉस थीटा निकाल दिए, कॉस थीटा के बाद हम लोग यहाँ से निकाल दिए साइन थीटा, और साइन थीटा के बाद यहाँ से हम लोग निकाल दिए कॉसेक थीटा। अब हम लोग को निकालना है टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है, ठीक है। तो
देखिए कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को निकालना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कहाँ है हम लोग का, सेक थीटा रूट टू का स्क्वायर माइनस 1। और टेन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट ध्यान रखिएगा। टेन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। क्योंकि कभी भी हम लोग रूट निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस तो आएगा ही। तो हम लोग किसको लेंगे, प्लस को लेंगे या माइनस को लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1, यानी कि माइनस 1। ये आ गया टेन थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1, यानी कि माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग, साइन थीटा कितना आ गया है, साइन थीटा आ गया है माइनस 1 बाई रूट 2। कॉस थीटा आ गया है 1 बाई रूट 2। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस हो गया, टेन थीटा आ गया हम लोग का माइनस 1। कॉट थीटा आ गया है माइनस 1। सेक थीटा आ गया है हम लोग का, सेक थीटा है रूट 2। कॉसेक थीटा क्या है, कॉसेक थीटा है हम लोग का माइनस रूट 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स बाय।